Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Today's my topic is binary compounds of hydrogen. बेटा जैसे कि आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है, उसके हमने कुछ यूजेस पढ़े थे। आज बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा बाइनरी कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। अभी देखें बेटा, हाइड्रोजन पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में कि हाइड्राइड्स क्या हैं। हाइड्रोजन कंबाइंड्स विथ अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। बेटा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब हम कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो उसे टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स, उसे बेटा क्या कहा जाता है, हाइड्राइड्स कहा जाता है। मीन्स के हाइड्राइड्स का मतलब क्या है, हाइड्राइड्स कैसे कहा जाता है कि हम जब मीन्स के कोई भी एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ तो बेटा जो बाइनरी कंपाउंड्स बनेंगे हाइड्रोजन के उसे उनको क्या कहा जाता है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स। Hydrogen forms binary compounds with all types of elements, metals, non-metals, excluding zero group gases। बेटा देखें, बाइनरी कंपाउंड्स की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है हर टाइप के एलिमेंट्स के, वो चाहे आपके पास हमारे पास मेटल्स हों या बेटा नॉन मेटल्स हों या बेटा जो नोबल गैसेस हों। मीन्स के मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है मेटल्स के साथ भी हाइड्राइड्स बनाता है, बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, नॉन मेटल्स के साथ भी बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है और बेटा नोबल गैसेस के साथ भी बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है। अभी बेटा हम बात करेंगे हाइड्राइड्स देयरफॉर हैव आल्सो वेरिड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। हर हाइड्राइड्स जो हाइड्रोजन का होता है उसकी बेटा उसका एक अपना स्ट्रक्चर और एक अपनी क्या होती है बेटा प्रॉपर्टीज। सो हाइड्राइड्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। हाइड्राइड्स बेटा जो होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। वो बेटा डिपेंड करता है उनकी मीन्स नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हाइड्राइड्स में भी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अभी देखें बेटा, नंबर 1 हमारे पास जो हाइड्राइड्स है आयोनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, सेकंड कोवलेंट हाइड्राइड्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, फोर्थ मेटालिक हाइड्राइड्स, फिफ्थ बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। बेटा हम बात कर रहे हैं अभी ये कुछ हमारे पास 6 टाइप्स हैं हाइड्राइड्स के जो हम एक एक करके क्या करेंगे बेटा स्टडी। तो हमने बेटा अभी बात की कि हाइड्राइड्स बेसिकली क्या होता है कि जब हाइड्रोजन कंबाइन हो किसी अदर एलिमेंट से जो बेटा फिर बाइनरी कंपाउंड्स जो बनेंगे उसे क्या कहा जाएगा, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, आयोनिक, साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटालिक, पॉलीमेरिक एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। अभी बेटा हम बात करेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स की कि आयोनिक हाइड्राइड्स क्या हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स किसे कहा जाता है। दीज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेटा देखें, आयोनिक बॉन्ड आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, आयोनिक बॉन्ड। अभी यहाँ पे क्या है, आयोनिक हाइड्राइड्स की अगर बात करेंगे तो आयोनिक हाइड्राइड्स मीन्स के बेटा ग्रुप 1 जिसे अल्कली मेटल कहा जाता है और बेटा ग्रुप 2 जिसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, वो एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो बेटा क्या बनाएंगे, जो हाइड्राइड्स बनाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, आयोनिक हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम के सिवाय। क्यों, क्योंकि ये जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड्स स्टेबल नहीं होते। In these hydrides, metal atoms form positive ion by losing valence electrons, and hydrogen forms negative ion by gaining electron in order to complete its shell। बेटा देखें कि ये जो हमारे पास हाइड्राइड्स होते हैं ये बनते हैं मेटल्स और बेटा नॉन मेटल्स के दरमियान, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट हैं वो क्या है, मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। अभी देखें बेटा, मेटल में टेंडेंसी होती है, मेटल क्या होता है, बनाता है पॉजिटिव आयन। क्यों, क्योंकि बेटा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, गेन। तो मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं इसमें मीन्स मेटल अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है बेटा किसको, नॉन मेटल्स को। वो नॉन मेटल्स कौन सा है, हाइड्रोजन।
अभी देखें, जो इलेक्ट्रॉन बेटा देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, जो इलेक्ट्रॉन एटम लेता है उस पर कौन सी चार्ज होती है बेटा, नेगेटिव। तो अब देखें बेटा, दे हैव जनरल फार्मूला M+H इन केस ऑफ ग्रुप 1। अगर बेटा ग्रुप 1 की बात करेंगे तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, M+H-। M+ बेटा क्या है, हमारे पास मेटल है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस पर कौन सी चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। और H हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, उस पर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव। अगर बेटा हम ग्रुप सेकंड की बात करेंगे तो M+2H2 इन केस ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 2। अभी देखें बेटा, सेकंड ग्रुप में M+2 क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, मेटल दे देता है। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2। इसीलिए इसका जनरल फार्मूला क्या होगा ग्रुप 2 का, M+2H-1। अभी देखें बेटा, इसको जैसे कि आयोनिक हाइड्राइड्स, देयरफॉर दीज हाइड्राइड्स आर नोन एज आयोनिक हाइड्राइड्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, आयोनिक हाइड्राइड्स। आल्सो दे पजेस साल्ट लाइक कैरेक्टर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड साल्ट लाइक आर सेलाइन हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स को बेटा साल्ट लाइक हाइड्राइड्स इनको क्या कहा जाता है, साल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। सेलाइन हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं बेटा, क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेटा कैसे होती हैं, साल्ट लाइक। जैसे बेटा हमारे पास कोई साल्ट होता है, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे ही जो प्रॉपर्टी जो होती हैं किसकी होती हैं, इन हाइड्राइड्स की होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेलाइन हाइड्राइड्स। They are prepared by passing hydrogen gas over hot alkali metals or alkaline earth metals। अभी बेटा ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, हम दे आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग। अभी ये हमने इसके बेटा कुछ पढ़ा कि फार्मेशन कैसे होती है और इनके कुछ जनरल फार्मूलाज, और हमने बात की कि बेटा आयोनिक हाइड्राइड्स को सेलाइन हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा इनकी जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो बेटा साल्ट जैसे होते हैं, नमक जैसे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, साल्ट सेलाइन हाइड्राइड्स और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ये बेटा अभी हम बात करेंगे कि ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, द प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन गैस को हम पास करवाते हैं हॉट अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो हमें क्या मिलता है, आयोनिक हाइड्राइड्स मिलते हैं। सपोज करें कि ये क्या है, सोडियम को बेटा हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्राइड। अभी देखें बेटा, सेम ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम को रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन पास करवाएंगे, टेम्परेचर देंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। दीज आर आयोनिक हाइड्राइड्स, बेटा ये कैसे बनते हैं, इनके बनने का तरीक़ेकार क्या है कि हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं हॉट अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से, तो हमें क्या मिलते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स। अभी बेटा इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो ये कलरलेस होते हैं, नॉन वोलेटाइल साल्ट होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई। ये क्या होते हैं, सफिशेंटली स्टेबल टुवर्ड्स हीट, स्टेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे बेटा एटॉमिक मास बढ़ाते जाएंगे, ऐसे आयोनिक हाइड्राइड्स की जो बेटा स्टेबिलिटी है वो बेटा क्या होती जाएगी, कम। और बेटा ये इनसॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लेकिन ये पानी में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट सॉल्युबल इन वाटर विथ विच दे रिएक्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। बेटा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनमें डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन अगर इनको बेटा पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये पानी में क्या हल हो जाते हैं, और पानी में हल होकर रिएक्शन, ये पानी से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। वो कैसे बेटा, ये देखें, सोडियम हाइड्राइड्स को हम जब पानी में डालेंगे बेटा, तो ये देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। तो जब इसको हम बेटा पानी में डालेंगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या कास्टिक सोडा जिसे कहा जाता है, और बेटा हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। वैसे ही बेटा सोडियम आप चाहे हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कोहल्स, चाहे आप उनको पानी में डालें या एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं या अल्कोहल्स के साथ, तो हमें कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे बेटा ये क्या था, अभी ये एसिड है हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड्स को एसिड में डालेंगे HCl में, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और बेटा कौन सी गैस मिलेगी, हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऐसे ही ये चीज़ें।
अभी बेटा ये जो रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, विगोरियस होते हैं, ये रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं क्योंकि अल्कली मेटल इन मॉडरेट विद हाइड्रस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि अगर ये अल्कली मेटल्स के साथ साथ ये जल्दी रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अभी हम बेटा बात करेंगे कि ये यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस को तैयार करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आयनिक हाइड्राइड्स यूज़ किए जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस जहाँ में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये बेटा क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। आज बेटा हमने पढ़ा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा कि आयनिक हाइड्राइड्स क्या हैं, कौन कौन से ग्रुप आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, उनकी बेटा हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उनके कुछ यूजेज हमने पढ़े। कल बेटा हम बात करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के बारे में। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।